पूरा देश जहां आज दिवाली के जश्न में डूबा है, लोग दिए जला रहे हैं, मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व मना रहे हैं, तो वहीं दुनिया के दूसरे देश भी भारत की तरह रोशनी से जगमग हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में दिवाली मनाई जाती है। कहीं इसे हरी दिवाली कहते हैं तो कहीं तिहार। देखिए कैसे प्रकाश का पर्व यानी दिवाली मनाता है लगभग पूरा संसार। आकाश में आतिशबाजी, हर दिल जगमग, हर धड़कन रोशन, हर घर में उत्साह, हर जीवन उज्जवल, ज्योति से जलती ज्योति, मुस्कानों की मिठाई और रोशनी से नहाई पूरी धरती। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व दिवाली प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने का जश्न दिवाली। समुद्र मंथन के बाद मां लक्ष्मी के धरती पर प्रकट होने का स्वागत दिवाली। वो दिवाली जिसे भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भारत के ज्यादातर राज्यों में सुख समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की पूजा के रूप में, गोवा में राक्षस नरकासुर पर भगवान श्री कृष्ण की जीत के रूप में, तो पश्चिम बंगाल में मां काली की पूजा के रूप में। लेकिन दीपावली में कुछ चीजें कहीं नहीं बदलती, हिंदुस्तान के हर हिस्से में एक जैसी रहती है। वो है इस दिन हर पल खुशियां बांटने की रस्म, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का संस्कार, अंधकार को प्रकाश से दूर करने का तरीका, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की विधि और दिए जलाकर आराध्य के स्वागत की परंपरा। हालांकि ये परंपरा सिर्फ भारत तक ही महदूद नहीं है। दिवाली का उत्सव सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि ये उत्सव दुनिया के करीब 11 देशों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इंडोनेशिया से इजराइल तक, मलेशिया से मॉरिशस तक, थाईलैंड से नेपाल और श्रीलंका से सूरीनाम तक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी दिवाली की धूम रहती है। विधियां भले ही अलग हो, तिथियां भले ही अलग हो, मान्यताएं भले ही अलग हो, लेकिन हिंदुस्तान की ही तरह ये तमाम देश दिवाली की रात रोशनी से नहाए, खुशियां बांटते और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता की मनोकामना करते नजर आते हैं। सत्ताईस करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश इंडोनेशिया, 87% के करीब मुस्लिम आबादी और हिंदुओं की संख्या सिर्फ 0.73% या कहें 1% से भी कम। लेकिन इस देश की आत्मा में बसता है सनातन। इस देश के संस्कारों में है हिंदुत्व। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश जरूर है, लेकिन यहाँ हिंदू संस्कृति का असर काफी प्रभावशाली है। महाभारत और रामायण को इंडोनेशिया के लोग अपना ग्रंथ मानते हैं, जबकि इंडोनेशिया के बाली द्वीप से लेकर जकार्ता तक लोग दीपावली भी मनाते हैं। इंडोनेशिया में दिवाली का उत्सव बेहद खास होता है। इंडोनेशिया में दिवाली के दौरान की जाने वाली लगभग सभी रस्में भारत जैसी होती हैं। यही नहीं, इंडोनेशिया में दिवाली के दिन नेशनल हॉलिडे भी रहता है। इस्लामी देश इंडोनेशिया की संस्कृति में भगवान राम और महाकाल बसे हुए हैं। यहाँ हिंदुओं के सारे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। तो बाली, सुमात्रा और सुलावेसी में दिवाली
प्रमुख पर्व है। इंडोनेशिया में दिवाली की रौनक और अनुष्ठान 30 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। यहाँ के लोग इन 30 दिनों तक व्रत रखते हैं। 30 दिनों का ये व्रत आत्मनियंत्रण, खुद की खोज, अपनी कमियों को सुधारने और दीपावली से नई शुरुआत करने के लिए किया जाता है। इंडोनेशिया में इन 30 दिनों में लोग अपने घरों को साफ करके अच्छी तरह सजाते हैं, ठीक भारत की तरह। रंग रोगन करते हैं, दिए जलाते हैं, ठीक भारत की तरह। रात में पूजा के बाद माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक भारत की तरह। और आतिशबाजी करते हैं, ठीक भारत की तरह। 20,000 से ज्यादा मंदिरों के देश इंडोनेशिया में दीपावली पर्व अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर मनाया जाता है। स्थानीय भाषा में इस पर्व को गनलुगन कहा जाता है। भारत से करीब 4200 किलोमीटर दूर थाईलैंड। अलग अलग संस्कृतियों को समझने और उन्हें महत्व देने वाला देश थाईलैंड, जिसका भारत के शास्त्रीय संस्कृत और पाली ग्रंथों में कथकोश, सुवर्ण भूमि यानी भगवान की भूमि या सुवर्ण द्वीप या कहें स्वर्ण द्वीप जैसे विभिन्न नामों से उल्लेख मिलता है। थाईलैंड सुवर्ण भूमि क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका उल्लेख 1000 ईसा पूर्व में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भी मिलता है। थाईलैंड को भारत का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान बौद्ध धर्म है, जिसका प्रचार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में राजा अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। 13वीं शताब्दी के पूर्व सुखोताई काल में थाईलैंड में ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म एक दूसरे के साथ मौजूद थे। यहाँ पर गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अलावा इंद्र की भी पूजा की जाती है। तो शायद यही वजह है कि थाईलैंड में भी दिवाली उतने ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। थाईलैंड में दिवाली अक्टूबर-नवंबर के महीने में लैम क्रियोंग के नाम से मनाई जाती है। इस त्योहार को मनाने के तरीके लगभग दिवाली की ही तरह हैं। बस मिट्टी के दियों की जगह यहाँ केले के पत्तों से दिए बनाए जाते हैं और उस पर सिक्के और धूप के साथ मोमबत्तियां रखी जाती हैं। बाद में इन्हें एक नदी पर तैराया जाता है, जिससे पानी पर अद्भुत दृश्य दिखता है। दिवाली के दिन थाईलैंड में लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, आतिशबाजी करते हैं और मिठाइयां भी बांटते हैं। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर के तट पर और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर। लेकिन मॉरिशस एक और चीज के लिए भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से इसके कनेक्शन के लिए, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए। इस मॉरिशस देश में रामचरितमानस की चौपाइयां गूंजती हैं। घरों में तुलसी चौरे, हनुमान, राम सीता, मां काली जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं और हर हिंदू त्योहार उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जैसे भारत में। दीपावली में पूरा मॉरिशस जगमग करता है, रोशनी से सराबोर नजर आता है, मंदिरों को सजाया जाता है, लोग दिए जलाते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि मॉरिशस में दिवाली मनाने का तरीका भारत से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोग दिवाली को हरी दिवाली कहते हैं। मॉरिशस में दिवाली के दिन की शुरुआत लोग शरीर पर तेल लगाकर करते हैं। जी हाँ, मॉरिशस में लोग दिवाली के दिन शरीर पर तेल लगाते हैं या कहें तेल से स्नान करते हैं। इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। मॉरिशस में पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स, मिठाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। Diwali is een fête de lumière,
et surtout à Maurice, multiculturel, pas guetter les gens. Diwali, c'est une fête que tout le monde reçoit. On a aussi un partage un gâteau pour découvrir plein de lumières dans la maison, tout ça. Diwali, c'est une fête pour tout le monde. Surtout pour allumer la lampe, toujours pour allumer la lumière, illuminer toute la maison pour montrer que l'obscurité, on va comme nous reste dans la clarté. Ce que j'aime avec le Diwali, c'est que par exemple, quand on passe devant un quartier, on voit plein de lumière, on voit que tout le monde fait Diwali et c'est trop joli. मॉरिशस की 50% आबादी हिंदुओं की है, लिहाजा यहाँ दिवाली की रौनक देखते ही बनती है। दिवाली के दिन यहाँ पब्लिक हॉलिडे होता है। सिंगापुर में तो दिवाली की धूम देखते ही बनती है। हर साल यहाँ दिवाली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यहाँ दिवाली का मतलब है जगमगाती रोशनी और बढ़िया खाना। सिंगापुर में दिवाली के दौरान लिटिल इंडिया की भव्यता और सुंदरता के तो कहने ही क्या। सिंगापुर में 2 सबसे अहम मंदिर हैं, श्री थेंडयुथपानी और श्री मरियम्मन मंदिर। ये मंदिर काफी पुराने और डिजाइन में काफी खूबसूरत है। सिंगापुर में भारतीय कम्युनिटी के बीच ये काफी लोकप्रिय भी है। दिवाली के वक्त इन मंदिरों में काफी भीड़ रहती है। इसके अलावा दिवाली की रात यहाँ की सड़कें, गलियां और बाजार लाइटों की रोशनी से जगमगाते नजर आते हैं। भारत की ही तरह सिंगापुर में दिवाली के त्योहार पर घरों में रंगोलियां बनाई जाती हैं। दिवाली के दौरान यहाँ दीपावली फेस्टिवल विलेज लगाए जाते हैं। ये नाइट मार्केट्स की तरह होते हैं और यहाँ रोशनी के बीच शॉपिंग करना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव होता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत के बाहर दिवाली का असली आनंद कहीं लेना हो तो उन देशों में सिंगापुर भी एक है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल, खूबसूरत वादियों से गुलजार नेपाल, मंदिरों के घंटे घड़ियालों की आवाज से जागने वाला नेपाल, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध नेपाल, हिंदू धर्म और संस्कारों में रचा बसा नेपाल। पड़ोसी देश नेपाल में भी दिवाली उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है जितनी कि भारत में। बस यहाँ दिवाली मनाने का तरीका थोड़ा अलग है। नेपाल में दशान के बाद दीपावली दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय पर्व है। यहाँ पर दीपावली पर्व को त्योहार कहा जाता है और इससे सिर्फ देवताओं के प्रति अपने श्रद्धा प्रेम को दर्शाना ही नहीं बल्कि पशुओं और पक्षियों के प्रति भी अपने लगाव को जाहिर करना बड़ा उद्देश्य होता है इसे मनाने का। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की रात को दीपावली मनाई जाती है। नेपाल में ये उत्सव 5 दिनों तक चलता है। मुख्य दीपावली तिहार के दिन ही होती है, लेकिन दीपोत्सव इसके 2 दिन पहले शुरू हो जाता है और 2 दिन बाद तक चलता है। इसमें काग तिहार, कुकुर तिहार, गाय तिहार, तिहार पर्वत के साथ भाई टीका पर्व शामिल है। ऐसा माना जाता है कि तिहार यानी दिवाली की उत्पत्ति मृत्यु के देवता यम और बहन यमुना की कहानी बताती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता यम उनकी मृत्यु के बाद न्याय करते हैं। जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या लौटे उसी दिन दीपावली मनाई गई। यम यमुना से दीपावली के 2 दिन पहले मिलने पहुंचे, जबकि आने और जाने के क्रम में उन्हें 5 दिन का समय लगा। इन 5 दिनों में दूध के रूप में कौवा, कुत्ता और गाय शामिल रहे। लिहाजा दिवाली के पहले दिन कौवे की पूजा की जाती है। लोग छतों पर मिठाई या व्यंजन फैलाते हैं और जमीन पर चावल भी छिड़कते हैं। दूसरे दिन कुत्ते की पूजा की जाती है जिसे स्वर्गीय द्वार का संरक्षक माना जाता है। तीसरे दिन गाय और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चौथे दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इसके लिए नेपाल के लोग गोबर से एक प्रकार का पहाड़ बनाते हैं, जबकि 5वें दिन नेपाल में बहनें भाई की लंबी आयु के लिए उन्हें टीका लगाती हैं, जिसे भाई टीका कहा जाता है।
नेपाल में दीपावली से 1 महीने पहले ही उत्सव शुरू हो जाता है। यहाँ पर लोग अपने अपने घरों की साज सजावट शुरू कर देते हैं, अपने अपने घरों की साफ सफाई शुरू कर देते हैं और जो पुरानी चीजें हैं, टूटी हुई चीजें हैं, उन्हें फेंक देते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, बाजारों में भीड़ नजर आती है और यहाँ पर रंगोली के लिए पाउडर हो या फिर मिट्टी के दिए हो या फिर यहाँ साज सजावट का सामान हो, लोग खरीदने के लिए 1 महीने पहले ही बाजारों में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में भी दिवाली मनाई जाती है। श्रीलंका भी दिवाली को बहुत उत्साह के साथ मनाता है और ये देश के सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक है। चूंकि ये त्योहार विशेष महत्व रखता है, इसलिए इस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है। लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए छोटे छोटे दीपक जलाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीपक अंधेरे को मिटाता है। धार्मिक मान्यता है कि लंका के राजा रावण को पराजित करने के बाद प्रभु श्री राम जब अपने राज्य लौटे थे, तब लोगों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे। लिहाजा श्रीलंकाई तमिल पारंपरिक रीति रिवाज से दिवाली मनाते हैं। हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों और घरों को रोशनी से सजाया जाता है और लोग आतिशबाजी भी करते हैं। अक्सर भारत के लोगों को पाकिस्तान के बारे में जानने में दिलचस्पी रहती है, चाहे वो बात वहां के लोगों की लाइफस्टाइल की हो या फिर वहां के नियम कायदों की। भारत में इस वक्त दिवाली मनाई जा रही है, तो ऐसे में लोगों के मन में ये जानने की उत्सुकता भी है कि क्या पाकिस्तान में भी लोग दिवाली मनाते हैं। पाकिस्तान में करीब 75 लाख हिंदू रहते हैं। ये ज्यादातर सिंध में रहते हैं। हालांकि इस्लामिक कट्टरपंथ की जंजीरों में जकड़े पाकिस्तान में भारत की तरह दिवाली में कोई खास माहौल नहीं रहता। लेकिन जहां जहां हिंदू आबादी रहती है, वहां लोग दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं और आतिशबाजी भी। कराची, लाहौर और दूसरे शहरों के अलावा मटियारी, टांडो, अलियापुर, टांडो मोहम्मद खान, जमशोरोबादीन, संघार, हाला, टांडा आदम और शाहदपुर में दिवाली थोड़ी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। जबकि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाली पाकिस्तान की हुकूमत ने अब दीपावली के दिन छुट्टी का ऐलान भी किया है। हालांकि पाकिस्तान और भारत की दिवाली में एक बड़ा अंतर है। भारत में लोग घरों में दिवाली मनाते हैं और पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में जाकर दीप जलाते हैं। लोग विशेष रूप से तैयार होकर घरों से निकलते हैं और मंदिरों में जाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हिंदू खासकर हिंगलाज माता मंदिर, कटासराज शिव मंदिर, इस्लामाबाद के पास राम मंदिर, कराची के हनुमान मंदिर और पेशावर के गोरखनाथ मंदिर में जाकर दिए जलाते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। फिल वक्त इजराइल आतंकी संगठन हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन इजराइल के लोग दिवाली में बंधकों की रिहाई और शांति की कामना कर रहे हैं। दरअसल इजराइल में रह रहे भारतीय मूल के लोग हर साल दिवाली मनाते हैं, लेकिन इजराइल में दिवाली की ही तरह एक और त्योहार भी मनाया जाता है। इसे हनुका कहा जाता है। दिल्ली में हुमायूं रोड पर यहूदियों का एक मंदिर है जिसे जुडा हाइम सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। हनुका के मौके पर यहूदी लोग कैंडल जलाकर अपनी श्रद्धा और रीतियों के हिसाब से अपने आराध्य का नमन पूजन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू दीपावली के दिन दिए जलाते हैं और भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाते हैं। इजराइल और दुनिया भर में यहूदी लोग 8 दिनों तक इस फेस्टिवल को मनाते हैं। 8 दिनों तक चलने वाला हनुका यहूदियों का बड़ा त्योहार है। इसमें हर दिन एक मोमबत्ती जलाई जाती है। ये मोमबत्तियां 9 शाखा वाली कैंडल ब्रूम में लगाकर जलाई जाती हैं।
लोग लाइट्स लगाकर अपने घरों को सजाते हैं। साथ ही हनुका के दिन ड्रेडल नाम का खेल खेला जाता है और तेल से बने पकवान खाए जाते हैं। आज जहां पूरा भारत दिवाली के दियों और रोशनी से जगमग कर रहा है, वहीं विश्व के कई और देशों में भी दीपावली मनाई जा रही है। इन देशों में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फिजी, स्कॉटलैंड और जापान। हर देश रोशनी से नहाया हुआ है, हर देश दियों से जगमगाया हुआ है और अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मना रहा है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत का सनातन, भारत का सबसे बड़ा त्योहार आज पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।